नहीं वो नहीं बताती, टेंशन मैंने 10 दफा छुपा के रखी। जब बात खोलना शुरू करते हैं भाई मैंने 10 दफा छुपाई है। एक मिनट कभी मेरी वजह से तो कभी नहीं पकड़ा। हाँ बिल्कुल। बस मैंने क्या मलाइका को बोला था, आपने भी तो किया है। जायका नहीं छोड़। हमें तो पता भी नहीं था। कल आज सुबह मैंने देखा ना मम्मी को भर के चीनी खाते हुए। उसे नहीं, मम्मी हर खाने के बाद चीनी खाता। व्हाई नॉट वी? हाँ हर खाने के बाद देखना। ले जाओ, कट गया। मैं हाथ में शीला है अभी मेरी बहन। खाएंगे खाएंगे पराठा, खाएंगे पराठा, चीनी वाला पराठा। जिंग चोंग चोंग, जिंग चाइनीज, देसी चाइनीज। ओए 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 ओए, मैं उठा लूं। दिल दे लोग हंसड़ा। कितने डालने, एक और डालूं? हाँ एक और डाल। हाँ झूठे और दानिया 4 बहुत है ना पकड़ने वाली, जो जरा कोई बताएगा, कमल? एक्सप्लेन करेगा? 4 बहुत है ना। अरे वो वजीर को बताएगी ना। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वजीर के सामने खाऊंगी। मैं जानती नहीं हूँ उसको। फिर बोलने सही है आज ये लोग। कमल बहुत है 4 यार। अभी अभी हमारे पास यही ऑप्शन है, फिर आगे कम पड़ जाएंगी क्योंकि पूरा इसीलिए हफ्ता मैंने चलाना कम है। डाले हैं ना। बहुत है बहुत है। अब लग्जरी तो नहीं आने से रहा। या तो इनको भी बीच में से एक एक टक लगा बड़ा दे। भी है, इसको दिल में गोल गोल है, पानी ज्यादा डाल देना हल्का। अब इतना भी तो नहीं है, बिल्कुल ही आलूओं के साथ चाट के खाना है। चल डाल। अब इसको ना दम लगा दो ताकि कच्चे पके। लाओ सारा लाओ ये लाओ। भी डाला है, भी डाला है। हाँ हाँ ठीक है, फटो। हाँ वेरी गुड। 2 बनूंगे 2। वो 1 रोटी खाएगी ना? नहीं नहीं, मैं 2 पराठा ना, 1 पराठा खाऊंगी, वही वाला अपने पसंद वाला। अपने हट आगे से। यार 2 यहाँ पे थे, वो किधर गई दूसरी प्लेट? इसकी बेलने में वो उसके यहाँ पे डाल। अब इसको पका देगा इस गाने को, ठीक है ना? अब सबको याद करवा दो। हाँ, अब ये गाने जोगा भी नहीं रहे। यार ये दम पे मैं इधर थोड़ी वॉक कर लूं, मेरी तबीयत ऑफ हो रही है। सारा देना। इसको पलटते। वही तो इतना वो क्यों करती है? पतली होती है ना। पेन हो रहा है मुझे अभी वॉक। एसिडिटी होती है। मैंने भी रात को राइज़े मुझे लगा शायद सिर्फ मुझे हो रही है। राइज़े दो, मैंने राइज़े खाई। नहीं अभी वॉक करूंगी। वो दाल जो नहीं खाई वो थोड़ी कच्ची थी। मुझे हाँ कच्ची थी, चने वाली कच्ची थी। उसकी वजह बस से हो रहा है। मैं हमेशा चने पता है मुझे कि दर्द कब शुरू होता है? इसको एसिडिटी कहते हैं। मुझे पहली बार यहाँ पे पेन। पता है मुझे कब होता है? रात को मुझे 5 बजे या 4 बजे पक्का होता यार है। ये तुम लोग कैसे बर्दाश्त करते हो? यार ये हमें ही पता है भाई। बहुत इस जगह पे नहीं होता है। अभी मैं एक बात बताऊं, हाँ एक बात सुनो, मैं एक बात बताऊं, तारीफें हो रही थी लेकिन वो जो कच्ची जिस कच्ची थी तरीके से मैं ना। खा अभी रही थी, मैंने माहम को दे दिया अपना खाना। ये मुझे ही मेरा पता है इतनी कि सी थे कितनी चावल, वो उसमें कच्ची से मैंने थी, आधे तुम्हें लेकिन खा हमने लिया, फिर तो उसे मुझसे कह नहीं खाई दिया, गई सबने कहा, हमने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी है। हमने कहा यार इतना किचन में रुका और बुराई। और मेरा भी होता है, कोई फिल्म आप बनाओ, बोलो अबे तो कॉपी है, तो वो आपका दिल ही पूरा बैठ जाता है। यादों के सहारे हूँ खड़ा। अभी जुबान पे चढ़ा था, अब टोन चेंज करवाएंगे। चलो आलू बन रहे हैं। अरे टाइमर में ही खाना खाना है। यार नारी खा के मजा आया था, बहुत मजा आया था यार। मेरे ख्याल से जावेद की थी या जायद की थी। वही बच्चा कह रहा था लेटर में कि ये लोग खाने की क्यों बातें करते रहते हैं। आई थिंक वो किसका लेटर था वो? ज़ैनब का लेटर था। ज़ैनब का लेटर था।
और वो उसकी भतीजी या भांजी को बोल रहा हूँ। मतलब हमारी खाने की बातें बहुत सारी खाने की जा रही हैं। कौन कहानी सुनोगा क्या था वो स्टार्ट किया? मेरे खाने की बहुत कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले भलाए, सॉरी तेरे सदके उतारे। और तेरे को ब्राइड का दरवाजा दिखा के ला तुम्हारे है तमन्ना हमारी, तेरे साथ ये हम कर जाए, जो मैं कह ना सका, नहीं मुश्किल वफा, जो मैं कह ना सका, तेरी आंखों में बस। एक मेरी बेसुरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही रास्ता। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार तुम में से कोई भी पुराने गाने नहीं सुनता पाकिस्तानी? कभी तो सुने होंगे। हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले भला, नाम का बोलता है। तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सफाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। उसके फुल सुर लगाओ एक बार, तुम्हें दुल्हन वो हावी वाले का एक। प्यार की सजाए तो तेरी बलाए, तुम लगाओ हावी वाले सॉन्ग का सुर लगाओ, क्योंकि उसी में पता लगता है सुर का। तुझे दुल्हन एक ही गम है, वो क्या गम है, वो कौन सा गम है? वो भी बादशाह साहब ने अब डांटना है, बट एक बार सुर लगाओ। दिल भी गया तो से, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया तो से, ऐसे आने से तो क्या हो गया तुझे? शक्ल कैसी बना रहा है? मैंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा छोड़ वादा अबे वादे वाला था। सही है वादा भी पक्का। अबे एक बार आखिरी नहीं रुक जा नया लाओ। अभी नया लाया था, आपने कॉपीराइट मार दिया। कॉपीराइट नहीं मार दिया, उसकी इस्लाह की, गाने इतने एक जैसे उसकी इस्लाह की है, कॉपीराइट नहीं मारा। साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, हो जाएगा जब कंपोजर जब 2-4 म्यूजिक माइंड थोड़ा सा वो नोट्स वगैरह कुछ कीज हो। नहीं कर दूंगा। गिटार मिलेगा जिस तरह उसकी मेलोडी पकड़ोगे ना खुद ही आ जाता है। बगैर मेलोडी के बना रहे हैं ट्यून की। फिलहाल के लिए ऐसा ही है, जब नया आएगा फिर मैं सानू तेरे नाल प्यार हो गया। बड़ा पुराना है, प्यार हो गया। पुराना नहीं हूँ लेकिन हमारे गाने नहीं, फेमस गाने। करार हो गया। तुम अच्छी आवाज में गाने की कोशिश किया करो, क्यों खामा का खराब करते हो? अगर ये लोग सुबह आई नो तुम्हारी अच्छी आवाज है। गानों लगा दें, I know. कॉन्फिडेंस है। सब पागल हो जाएंगे। हैं रेडी? नच बजा पड़ा अगर ये सुबह लगा दें मॉर्निंग में तो हम सब क्रेजी हो जाएंगे। क्यों? पागल हो क्या म्यूजिक था। मेरी माँ का लंबे बाल। बस पल लगा देंगे ना एक बार, तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। बचपन में मुझे मेरे बड़े पापा कहते होते थे सांप की आंखों वाली।
है तो। और मैं उनको पता क्या कहती थी, थुत्तू दे दो जैसे फूलती आंखों वाले हैं। क्यूट। आज तक मेरा मजाक बनता, अब तो चले गए मुझे छोड़ के बहुत दूर। हाय, एक ही तो था बंदा जो मेरे दिल में था, जो मुझे अपने सारी दुनिया से ज्यादा अजीज था मेरी माँ के बाद। एक बंदा जिसके जाने पे मैं पूरा दिन रोई थी, पूरा दिन। और अभी भी मैं जब भी अपने बड़े भाई का नंबर मिलाती हूँ तो मैंने लिखा हुआ है बड़े भैया, तो उनका लिखा था बड़े पापा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैं क्या। हमारे बड़े कौन थे वो? चाचा, ताया? बड़े पापा मेरे नाना अबू के कजन थे, तो मैं उनको बड़े पापा कहती थी। अच्छा अच्छा। हाय, दिल में जगह बनाए, और लोग भी आएंगे। और लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस दिल में। हम पे शक बहुत होता है भाई। आप मुझे क्रॉस करके गए और आपने कहा तानिया मुझे कोट पहनाओ। मैं भी पहना सकती थी आपको कोट। पे ना? हाँ, कौन सा कोट? वहाँ पे जो मिला था। कोट पे ना हो। प्रायोरिटीज सर, प्रायोरिटीज। अच्छा, ये बोल। वो डाल दो देखो है धनिया और पहले। बेटा मैं आपको 1 मिनट, ये तो बात आप है। नहीं। ना 1 मिनट। मेक इसकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, अदरवाइज इसकी प्रायोरिटी वही है। जब गेम ये जीता है ना मेरे साथ, तो आप वो हक देखते जो इन्होंने की है, किन्होंने। हार्ट टचिंग, तो आपका बॉन्ड हमें पता है उसी के साथ है। अच्छा, एक मुझे भी तो बात करने का मौका देना। मुझे अपना बोलने का कर ले भाई। जो इंसान आपके लिए खड़ा रहे। हम नहीं खड़े रहते। यासीन भी मेरे लिए खड़ा रहा था। पूरी बात सुनिए ना अब आप। जो इंसान आपके लिए खड़ा रहे और वो आपको जेन्युइनली, जब भी मैं वो दुखी होता हूँ या मेरे साथ कोई मसला होता है, तो वो बैठता है आके इंसान। नहीं बैठती। तो वो अब हुआ है। आप भाई मेरे 45 दिन आप के मेरी बाद। मुश्किल में आए तो अच्छा, फिर सुने मैं ना, भी आऊंगी। नहीं सुने ना मेरी बात तो सुने पूरी। तो वो इंसान डिजर्व करता है मेरे सुख दुख में, जब वो इस तरह का मेरे साथ खड़ा रहे, जब वो अपना गेम छोड़ के मेरे पास खड़ा रहे। भाई सब सोने चले गए तो थी ना अंदर। तो वो तो यासीन भी मेरे लिए एंड तक खड़ा है रहा ना, था। तो फिर वो आपके लिए स्पेशल है, ऐसी बात है। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो वो उसका गेम है भाई, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं यार, मैंने ऐसी उस कोई चीज बात को, नहीं है। मैं ये आपको गलत नहीं कह रही। मेरी बात कंप्लीट है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम दूसरे लोगों से भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट रखती है, मध्य मुकाबले मुझसे तो बहुत ही कम थी। अब जाके हमारी 2 हफ्ते बाद दुकान है। ये हाँ, आप यहाँ से आना है, इस पैर पे आना। हाँ यही है। रहो एक दिन, सही है। फिर हाँ, फिर ये किया, रहो एक दिन, यूं किया, दोबारा आओ, फिर यूं किया। चलो। मिड में आओ, मिड में आओ। माम को तो आता ही है वैसे। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शादी कहते हो, वो आंखें तुम्हारी राइट पैर पे नीचे, राइट पैर पे नीचे जाना। हैं, तुम चलो, बहुत आला। हो, अब ये वेव, फिर ऊपर, तुम्हारे साथ भी आओ। फिर ऊपर वेव, ऊपर एक साथ लेके जाओ। अब हाथ पकड़ो उसका, क्रॉस करके पीछे जैसे लेकर आओ ना, यूं जाओगे तुम हाथ ऊपर ले जाओ और यूं आओगे। लेके जाओ, पीछे ले जा। अब ये पकड़े, ये पकड़ा, अब घुमो, यूं घुमो। नहीं ये ऐसे 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 वैसे मतलब ऐसे ही घुमो। हाँ हाँ, आपने भी टर्न लेना। घूमो। ये सही है। हाँ, इसके बाद इन्होंने नहीं सिखाया। सीखो अब। अच्छा देखो एक बार, वो भी पहली बार में सीख गया। अच्छा जो नीचे जाएंगे ना सर आए ना, तो ये जिसके हाथ उठाना बताइए। इश्क हो जाएगा तुमसे फिर से। आगा आपका आगा हूँ स्लोली, हुजूर, स्लोली। देखिए जैसा आप कहें। मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। लड़कियों वाली आवाज निकालो। इल्ला, जैसा आप कहें। और नफसानियत लेकर आए। नफसानियत, नफासत यू मीन। लिल्ला, थोड़ा नीचे जाइए ना। लिल्ला, जिन चीज से उनको रोक रहा था वही कर रहा है। तुझे कुछ हो रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं हो रहा। इधर मिड में आओ ना। दो के साथ होगा ना, अलग अलग होगा। सितारा सी जिन्हें कहते हो,
वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी। फिर गलत पैर पे मैं बैठ गया था। क्या ये था? हाँ पैर पे। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, ऐसे ऐसे कहते हो, आँखें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन। नहीं क्या है? ये था। कहो एक दिन। बस गोल गोल घूमना। नहीं नहीं हाँ। ऐसे फॉर अ फैक्ट कि वो नहीं था कभी बॉटम में। तुमसे उसको इतनी बातें तो कर रहा था, वो बैठा हुआ क्या कर रहे थे तुम लोग? यार हर बात नहीं लगती ना, अब क्या लगा है एडिट में ये भी तो मैटर करता है। मैं अहमर को जब भी देखता हूँ तो उनसे अहमर बातें जरूर चलती थी हाँ, उसकी ना। मैं तो बहुत उनके साथ, मैं उनको बड़ा हाँ। मिस करती हूँ। अहमर भाई का ये सीन था कि जब वो अपने फादर के डिमाइस के बाद वापस आए ना, तो उनकी गेम वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी या जो पहले थी। हाँ तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि उनको सिंपैथी वोट्स भी मिले होंगे और उन्होंने वो गेम भी जीत लिया था आने के फौरन बाद। पहले उसी दिन गेम जीता था हाँ, उसने। तो सिंपैथी भी उनको मिल सकती थी सारा, लेकिन वो दिखते तो वो अच्छा। मैं आपको पता है जो सैफ के साथ वो लड़े थे वो मैंने उन्हें कहा था। अच्छा सैफ के साथ नहीं, गेमिंग में तुम्हें पीछे कर दिया था मैंने। उससे एक दिन पहले उसी दिन उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी। कहता है कि मैं क्या गलत करूँ। मैंने कहा अमर भाई आप अपना ना एक टोन की पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा भी दिखा सब। कहते हैं अब मैं दिखाऊंगा। और सैफ के साथ वो उन्होंने एक्टिंग की थी, लाइक सैफ को नहीं पता होगा बट वो अपनी तरफ से बताया था हाँ, उसने मुझे। तो कहते थे यासीन को पता है। मैंने कहा कैसे? कहता है वो आंखों से समझ गया था। हाँ वही बॉय टू बॉय जो हाँ। का होता है। तो मैं उस टाइम ताली बजाई, मेरा भाई सैफ और ये लड़े हुए, कह रही है मेरा भाई लड़े हो। तो वो मैं अहमर ना ऐसे क्योंकि वो फाइटर लड़ने वाला बंदा नहीं है, वो वो ऐसा नहीं है। था। हाँ तो मैंने कहा कुछ तो किसी मुद्दे पे बोलो यार, अपना स्टांस लो, आवाम को आपका पता भी चले कि आप किस चीज़ पे बोलते हो किस चीज़ पे नहीं। तो उस पर उसने कहा यार तुम लोग झुंड में खेलते हो, ये होता वो होता। और बाद में कैसा किया कैसे, मैंने कहा आला, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा अमर भाई ऐसा और करे। तो जब से वो वापस आए थे वो ठंडे थे, ठंडा हो गया था। ऊपर से घर की चीज़ों में किसी में बात नहीं। और टास्क वन भी लाइनर खत्म। कितने पहला- टाइम तक आवाम एंजॉय। पहला टास्क जीता, उसके बाद वो रेस्टिंग मोड में चला गया। हाँ ये वजह हुई थी। तो आपके जो वोटिंग आती है वो वीक बाय वीक आती है। ज़रूरी नहीं है कि शुरू से आप हीरो थे। अब अहमर के इंस्टा पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं एक पोस्ट लगा रहा हूँ 10 मिनट में 10,000 लाइक्स मिलियंस हो रहे व्यूज़ इंस्टाग्राम अहमर पे। के कितने व्यूज बढ़ गए उसने कुछ बताया? कह रहा है ना कि मेरी एक पोस्ट पे मिलियन पोस्ट पे आ रहे हैं ना, वैसे उसके व्यूज कितने हुए कुछ बताया उसने? मतलब ओवरऑल फॉलोअर्स फॉलोअर्स बढ़े? हाँ 24,000 बढ़े हैं ना उसके। तो दैट मीन्स के 24,000 24,000 उसके तब बढ़े थे जब वो बाहर से आया था। अब तो उसके और तो दैट मीन्स कि आवाम पसंद कर रही है तभी बढ़े। तो फिर वोट आउट ताबिश ने भी जो कहा था सैफ को देख के, तुम्हें पता है तुम्हारे फॉलोअर्स कहाँ चले गए? उसने सबको बोला था या सिर्फ उसको? सैफ को बोल के भी उसने बात काटी। आप अच्छा, सब के अच्छा अच्छा ऐसे किया था। वो आवाज़ आई होगी ना कान में। हाँ। हाँ। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि वीक बाय वीक परफॉर्मेंस पे आवाम अब आपको जज करिए। अब शुरू से अगर आप स्टार हैं, हीरो हैं, जिस तरह अहमर का मुझे अगर लगता है कि मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, दैट मीन्स आवाम में वो कितना के वायरल होगा कि उसके 10 मिनट में या घंटे में मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं रह सका दैट मीन्स उसकी वीक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। हाँ तो आपने वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकलना है या रहना है। चलो आप स्टार्ट करो तुम दोनों। ये भी करना चाहिए, मजा आएगा। करो। आशा 5 बहुत ये जो है ना ओके। सितारा सी जिन्हें कहते हो, सैफ क्यों आएगा? वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें इधर शाख सी कहते हो, वो क्या किया है ना मुझे अभी मैंने तुम बार बार देखो फिर बैठ, बार बार एक देखो। सेकंड चलो 1 2 3 यहाँ से इसके बाद जब यहाँ आई ना तुम हाँ बताकर आया था कि मैं हूँ खुला डुल्ला, मैं वैसा ही पहले दिन से लेकर अब तक मैं वैसा ही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड ये चीज़ के एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है और एक्सपीरियंस। तो लेट्स से 25 के बाद आपका दिमाग इतना हो गया होता है कि आपको अपनी समझ आ जाती है। नहीं,
ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो बोलते हैं कि आप जब एज बढ़ती है, आप जैसे हमारी है, तो लोग बोलते हैं इस एज में इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है, सुलझा हुआ हो जाता है। And you are? नहीं, सुलझा हुआ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी एज से बहुत पीछे हूँ। घर में भी ये बोलता हूँ मैं अपनी एज से मैं हूँ ही नहीं। मेरी हरकतें वैसे नहीं, मेरा ड्रेसिंग सेंस उस तरह का है नहीं। मेरा ड्रेसिंग सेंस बड़ा स्ट्रीट फैशन किस्म का है। तो ड्रेसिंग से कब से मैच्योरिटी आने नहीं, लगी? आई थिंक दैट वो फैशन डिजाइनर्स आते हैं, दे गो लाइक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और ये वो तो मैच्योरिटी का वो लेवल हो गया ना फिर। अब जब आप कपड़े देखते हैं और एज को देखते हैं ना, तो वो मैच नहीं हो पाता। तो आप सोसाइटी की बात सोच की बात कर रहे हो। मैंने अपने एज को बीट किया है अपने ड्रेसिंग को देख के। मैं फॉर्मल पहनता हूँ तो मैं ऐसा ही दिखता हूँ। मैं जब कैजुअल पहनता हूँ मैं अलग दिखता हूँ, और जब मैं फंकी या पंक पहनता हूँ तो पंक फैशन और अपना स्ट्रीट फैशन पहनता हूँ, मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ। और मेरे मेरा मूड अभी जैसे सुबह से मैंने कोई ऐसी हरकतें नहीं की। क्यों? मेरी ड्रेसिंग वैसी नहीं है जो कि मेरे कैरेक्टर पर जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सुबह से ये पहना हुआ है ना, मेरी इंग्लिश नहीं उस तरह निकल रही। क्या निकल रहा है? उर्दू में आइए ना जाइए ना। मैं मेडअप नहीं कर रही, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। जो मैंने कपड़े पहनने हैं मेरी वही अदा निकलेगी। और यही क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं एक चीज़ उसी तरह से करती आ रही हूँ, तो वो मेरे कैरेक्टर में शामिल हो चुकी है, तो उसको निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब अक्सर फेक वाली जो कन्वर्सेशन आती है ना, उसमें मेरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आपको अगर समझ नहीं आ रही ना मेरी, तो मुझे भी अक्सर औकात अपनी समझ नहीं आ रही होती। मतलब बंदा खुद में भी कंफ्यूज होता है कि क्यों हो रहा है जिस बात में, या मतलब ह्यूमन है ना, तो वो वाली एज है फ़िलहाल। तो मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करती कि कहीं मैं टूट ना जाऊँ, तो मैं वो फ्लेक्सिबिलिटी आने देती हूँ कि जो है जैसे बैठ जाएगा। गाने की तरह जैसे लाइक जो आर्ट की जो रिदम बैठ जाती है ना, वो बैठ जाती है। सो आप उसको फ्लो करने देते हो। तो बहुत सारे लोग वुड से कि तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तो मैं बस चुप कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी भी समझ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा एंड आई वुड अंडरस्टैंड। वो कांस्टेंट जो चीज़ है ना, वो आप में तब आती है जब आपको समझ आती है अच्छा ये सही है और ये मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता लगा आपको फंकी कपड़े अच्छे लगते हैं, आपका वो स्टाइल है, तो वो बैठ गया। अब आप वही पहनते हो, तो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँगी? कलरफुल। लेट्स से अगर वो आपको ना बैठा होता जब 25 से पहले तक, या जब भी आपको पहले नहीं उन कपड़ों का मजा आता होता, या लाइक आपको ना मिले होते, लेट्स से वो चीज़ आपको ना मिली होती और आप नॉर्मल अटायर पहनते, तो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करती? वेरी लाइक एलिगेंट टाइप। या मैंने अडॉप्ट नहीं किया, बेसिकली ये शुरू से ही मेरा स्टाइल है। जब मैं स्कूल में था या मैं कॉलेज में कह लो, स्कूल में तो पता नहीं होता क्योंकि शॉपिंग अम्मा करती होती हैं। जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज से मतलब 11-12 कॉलेज में आया, तब से ही मेरा स्टाइल बदल गया। मुझे तब से लेकर अब तक, जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहा था, तो मेरा फैशन स्टाइल यही था। अनयूजुअल कपड़े, कमीज शलवार के ऊपर है ना, शर्ट पहन ली, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहन ली और टाई लगा ली। तो इट वाज विद इन यू। हाँ, ये मैं ही हूँ शुरू से। ठीक है। तो ये फैशन, ये स्ट्रीट फैशन जितना भी बड़ा हो जाऊँ, बेशक मैं बुढ़ा भी हो जाऊँ, मेरा ये रहेगा। दो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आपके बारे में, बहुत प्यारी चीज़ है। और कीप इट, मतलब ये आपकी पर्सनालिटी को कलरफुल करती है। हाँ। शो इट। तो मेरा भी यही है, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया काफ़ी बार कि मेरी लाइफ में इतने जो ऑप्शंस नहीं थे, तो वो जब बाहर की दुनिया में आए हैं, उनको सेटल वगैरह करना शुरू किया, तो जब ऑप्शंस नजर आना शुरू हुए, तो अब मुझे ये है मैं सब एक्सपीरियंस कर लूँ। हाँ। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी दिख जाऊँ, वो भी दिख जाऊँ। तो अभी वो बैठ नहीं रहा हाथ किसी चीज़ पे। जब बैठेगा एंड आई बी लाइक, यू नो व्हाट, मैं इस वाले सेंस में कंफर्टेबल हूँ, फिर मैं वो। ये है जी पेटल्स ब्यूटी की बीबी क्रीम। इसके अंदर SPF 30 है। इतनी जबरदस्त स्किन के अंदर ये ब्लेंड होती है। फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करनी, तो ना अगर कभी गई, तो मुझे हर इंसान की जी हुई ज़िंदगी को एक बार एक्सपीरियंस करना है, कि मुझे देखना है कि हर इंसान की थ्रू लाइफ कैसी थी। लाइफ एक बहुत बड़ी जो है ना चीज़ है। फिर मैंने कहा मैं क्यों इंतज़ार करूँ वहाँ जाने का, क्यों ना मैं इसी दुनिया में हर रंग जो है ना अडॉप्ट करके देखूँ, क्यों ना मैं हर चीज़ लेके चलूँ। कि आज तमाशा घर में ये हुआ है, वो हुआ है, फलां हुआ है, डेमोका हुआ है, ये सब करते थे वो। गॉसिप्स देते थे, पर मुझे बोरिंग लगता था यार। एक चीज़ जो हो चुकी है, मैं बैठ के दोबारा दे रहा हूँ, तो वो बुरी है ना। हाँ, ये भी है, हो गया ना, देख लिया। लेकिन कुछ इनसाइट्स हैं जो आवाम को नहीं पता। हाँ, जो आपके, और वो ऐसे टेबल पे बैठते थे, एपिसोड पे ना भी लगे। हाँ, वो सामने वाले कैमरा पे बैठते हाँ, थे, वो करते थे। वो मैंने एक आध कोई मुझे याद, लेकिन हाँ वो बोरिंग था।